100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं। तो 18 साल के बाद परिपक्वता पर मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पर मोनाली को देय राशि 20 साल बाद परिपक्वता पर तिमिर को देय धनराशि के समान होगी। यहाँ अमाउंट इक्वल है या ब्याज इक्वल है? बताओ। सवाल को पढ़ने के बाद कोई मुझे बताएगा कि यहाँ अमाउंट बराबर है या ब्याज बराबर है। बच्चे 44 आया है। 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है a + b + a × b / 100। हमने लगाया 44 आया। 80% कैसे आया था? ये साधारण ब्याज है। 1 साल का 20% ब्याज तो 4 साल का 20 × 4 80% ब्याज। शायद जो बच्चे ने ये सवाल किया है उसने या तो उसका एग्जाम नहीं है या फिर उसने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है। ठीक है भाई? यस, वेरी गुड। यहाँ अमाउंट बराबर है क्योंकि सवाल ने बोला है कि दोनों ने अपना हिस्सा 10% पर दिया। सवाल बोलता है कि 18 साल के बाद परिपक्वता पर मोनाली को जो पैसा मिलता है, जो देय धनराशि है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर है, वो 20 साल के बाद परिपक्वता पर जो तिमिर को पैसा मिलता है उसके बराबर होगा। अमाउंट इक्वल है अमाउंट। इज दैट क्लियर? यस। दो लोग हैं, एक है मोनाली, एक है तिमिर, एक है तिमिर। ठीक है भाई? सवाल है कि टोटल पैसा 22,100 रुपए है। मैंने मान लिया मोनाली m रुपए इन्वेस्ट करती है और तिमिर ने t रुपए इन्वेस्ट किए, मोनाली ने m रुपए इन्वेस्ट किए। अब सवाल में बोला है दोनों ने अपना अपना रुपया 10% पर दिया है और दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि है, दोनों का चक्रवृद्धि CI है। CI है। कह रहा है 18 साल के बाद मोनाली जो पैसा देगी या जो मोनाली का मैच्योरिटी अमाउंट होगा, इसका समय कितना है बच्चे? इसका समय है 18 साल और इसका समय कितना है? 20 साल। बच्चे परेशान हो गए सवाल को देखकर कि सर 20 साल का CI पूछा गया, 25 साल का कंपाउंड पूछा गया। देखना सवाल में क्या है। ये वही सवाल है, एक व्यक्ति अपने दो बेटियों के नाम पर पैसे लगाता है, एक की उम्र 14 साल, एक की 15 साल। दोनों जब 18 साल की हो जाएंगी तो उनको बराबर धनराशि मिलेगी। वही तो सवाल है कि भाई अगर मोनाली के m रुपए लगे हैं तो एक साल देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, एक साल में अमाउंट कितना होगा? अमाउंट पूछा मैंने, मिश्रधन एक साल में। तो सर अगर 10% ब्याज है तो एक साल में अमाउंट होगा 110%, यानी कि 110/100। ये एक साल का अमाउंट है, एक साल का। और समय कितना है मोनाली का? 18 साल। तो 18 साल यानी कि 18 पावर लगा दो। 18 साल में मोनाली का इतना अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। इसका मिश्रधन निकालना, इसका मूलधन है t, एक साल का हो जाएगा 110/100। इसका समय कितना है जी? 20 साल, तो 20 पावर लगा दो। ये इसका मिश्रधन है, अमाउंट है। और उसने बोला है कि भाई साहब अमाउंट तो बराबर है तो दोनों को बराबर कर दो। लो, हो गया सवाल, हो गया भाई। ये पावर 18, ये पावर 20, 18 पावर 20 पावर से कटेगी 2 बार, मतलब 2 पावर बचेगी, 2 बार नहीं कटेगी। 18 पावर से 18 पावर जाएगी तो 2 पावर बचेगी यहाँ बस। तो m और t को मैं इसके नीचे ले आऊं, बराबर कितना होगा? 0 से 0 काट दो, 11/10 की पावर 2, क्योंकि 18 पावर से 18 कटेगी 2 पावर बचेगी। ठीक है? तो ये आ जाएगा 121/100। तो ये हिसाब से पैसा बढ़ेगा इनके बीच में 121 और 100 के अनुपात में। दोनों को जोड़ूंगा तो 221 यूनिट का मतलब कितना है? 22100। 1 यूनिट का मतलब 100। तो क्या मोनाली का हिस्सा? मोनाली का हिस्सा तो ऊपर वाला है, तो 1 2 1 12,100 रुपए। ऑप्शन डी। 10-20 साल का CI पूछना, घबराना मत, कैसा पूछेगा आपसे।